क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का बेटा एक पार्ट रह गया था 8.3, 8.1 और 8.2 हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उससे पहले प्लेलिस्ट पे जाकर के 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लेंगे जाके। उसके बाद ये एक्सरसाइज बेटा अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि जो पहले एक्सरसाइज है उस पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था। हालांकि हम लोग इस पर भी रिपीट कर लेंगे जाके इन्फॉर्मेशन। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे मैं बोल दूं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए? 6 हो गए बेटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए? 6 हो गए। फिर बेटा क्या होता है, इसमें बेटा कोई भी एंगल लगा सकता है। थीटा लगा देगा, ए लगा देगा, बी लगा देगा। यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है। हम मान के चलते हैं थीटा। कितना मान के चलते हैं बेटा? थीटा। ये टेन थीटा हो गया, ये कॉट थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया और ये कॉसेक थीटा हो गया। यहाँ पर ए बी सी भी लगा हुआ मिल सकता है। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए त्रिकोणमिति अनुपात जाकर के। इनका बेटा आपस में रिलेशन होता है। हमने 8 पॉइंट जब पढ़ी थी उसमें पढ़ा था लाल बटेगा का पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, उससे पढ़ा था। और हम इस पे भी पढ़ लेते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसका इस्तेमाल होगा जाके। जैसे साइन होता है बेटा, तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्या हो जाएगा? 1/cosec थीटा। साइन थीटा हो जाएगा 1/cosec थीटा और बेटा cosec थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। ये दोनों देखो बेटा, अगर हम साइन को जरूरत पड़ने पर साइन को क्या ले सकते हैं? 1/cosec थीटा। और cosec थीटा को जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं 1/sin थीटा। ऐसे ही बेटा cos थीटा होता है, cos थीटा को जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं 1/sec थीटा। और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये नीचे लिख दें हम लोग, तो sec थीटा को क्या ले सकते हैं हम लोग? 1/cos थीटा। क्या ले सकते हैं बेटा? 1/cos थीटा। ऐसे ही बेटा हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा और cot थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा बराबर में 1/tan थीटा। ये देखो बेटा आपस में एक दूसरे का रिलेशन हो गया। अच्छा, यहाँ से एक चीज ये देखें, अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, मतलब अगर कहीं पे हमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक साथ लिखा हुआ मिल जाए, देखना ध्यान से बेटा, अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो साइन थीटा और मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें कितना? कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू कॉसेक कितना आ जाएगा बेटा? 1। कितना आ गया? 1। ऐसे ही देखो इस पे भी साइन कॉसेक हो जाएगा। ऐसे कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कर दें हम लोग क्या? सेक थीटा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे टेन और कॉट का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा जाके। इन सारी चीजों का बेटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक होते हैं जाके। फिर भी हमने उस पर जाके बेटा पढ़ा जाके कि साइन होता है, या बोलते किसका उल्टा होता है। साइन को अगर कहीं क्वेश्चन में साइन मिल गया हमको और हमें प्रूव करना है 1/cosec थीटा, तो साइन थीटा को ही ले सकते हैं 1/cosec थीटा और cosec थीटा को ले सकते हैं 1/sin थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 1। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन 30 इंटू cosec 30 का मान बताओ, तो बिना प्रूफ के हम कितना मान देंगे? 1। कितना मान देंगे? 1 हो जाएगा। ऐसे कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। टेन और कॉट का मल्टी कर देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक तरीके से ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि साइन जो होता है वो बेटा कॉसेक के साथ उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो बेटा सेक के साथ उल्टा होता है और टेन किसके साथ? कॉट के साथ उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब है कि अगर साइन कॉसेक के साथ उल्टा होता है तो साइन को 1/cosec लिख सकते हैं और कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं। कॉस को 1/sec लिख सकते हैं और सेक को 1/cos लिख सकते हैं। टेन को 1/cot लिख सकते हैं और कॉट को 1/tan लिख सकते हैं। जिससे कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है बेटा, ताकि इनको बेटा प्रूव कर लें। प्रूफ करना मतलब इनको नोट कर लेंगे अच्छे से कहीं पर। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जाके। अभी एक पार्ट और बाकी है बेटा इस बेसिक का। एक पार्ट क्या, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति सर्वसमता। इनको पहले आप लोग नोट कर लीजिए कहीं बेटा, इन सारी चीजों का इस्तेमाल होगा जाके आगे क्वेश्चन में। नोट कर लीजिए इनको।
स्टार्ट करते हैं जाके इस पे कौन सा पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। 8.3 को करने से पहले बेटा 3 सर्वसमकाओं के बारे में हमको जानना होगा। तो देखते हैं बेटा पहली सर्वसमका क्या होती है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहली होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको बेटा याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर दूसरी बेटा क्या हो जाती है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गई बेटा सेकेंड नंबर की हो गई। जाके थर्ड नंबर की हो जाती है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 बेटा आइडेंटिटी है, इन्हीं का यूज करके हम 8.3 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक आपस में रिलेशन जो पढ़ा था उनका इस्तेमाल करके। तो देखते हैं पहली आइडेंटिटी। यहाँ बेटा ये क्या है, एंगल है। ये क्या है साइड, थीटा क्या है, एंगल है। एंगल यहाँ पे 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो देखेंगे ध्यान से, इनको बेटा आइडेंटिटी को ही आपस में सॉल्व करेंगे, मतलब इसी का इसके साथ रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपको कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है। हम क्या करते हैं, साइन इसको इस साइड रोके रहेंगे। ध्यान से देखिए आप, साइन मैं इस साइड इसको रोके रहा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, इसको जब इक्वल को साइड ट्रांसफर करेंगे कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पर क्या ले सकते हैं, इसको यहाँ रोके रहेंगे, उसको साइड भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कहीं ऐसे लिखा हुआ मिल जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब एक बार सोचिए, यहाँ से इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर अगर उस साइड ट्रांसफर करें तो रूट लगा देगा जाके। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, साइन थीटा ये स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट बना देगा ऐसा जाके, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर ये स्क्वायर है उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट बना देगा जाके। तो इसको सॉल्व करके पहली आइडेंटिटी से ही निकल रहे हैं बेटा ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। मतलब अगर हम साइन को इधर रोके रहेंगे तो कॉस को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर को जब उस साइड भेज देंगे क्या आ जाएगा, इस पे देखो स्क्वायर मैंने स्क्वायर था इस साइड ट्रांसफर कर दिया, रूट लगा दिया। अब सोचो ध्यान से, इसी तरह से एक बार हमने साइन को इस साइड रोके थे, अब क्या हम कॉस को रोक लेंगे। तो कॉस को इधर रोके रहेंगे इसी साइड पे बेटा LHS पे, देन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उस साइड 1 पहले से था, इस बार मैं इसको इधर रोके रहा हूं। तो ये प्लस का साइन जब बराबर को उधर ट्रांसफर करेंगे कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये जो प्लस का है बेटा साइन क्या जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बार क्या कर सकते हैं, ये वाला स्क्वायर भी तो सट जा सकता है रूट बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जाके। देखिए बेटा इसी आइडेंटिटी को सॉल्व करके हमने 4 फार्मूले बना लिए। कहीं भी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने क्या किया, एक बार साइन इधर रोके रहे, कॉस को साइड ट्रांसफर कर दिया, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हुआ बेटा, ये स्क्वायर जब बराबर को साइड भेजेंगे क्या बना देता है, स्क्वायर रूट बना देगा जाके। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने इसको साइड भेजा तो कॉस को यहाँ रोके रहे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट बराबर में कॉस थीटा। इसी तरह से बेटा इसको देखो, इस पे देखो ये वैल्यू लिखी हुई, इसके साथ कुछ प्लस में नहीं है तो भेजना ही नहीं है। एक बार ये स्क्वायर तो जा सकता है डायरेक्ट, सोचिए स्क्वायर उस साथ ट्रांसफर करें तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया बेटा, ये आ गई वैल्यू। अच्छा सोचिए एक बार, हम एक बार इसको टेन को इस साइड रोकेंगे, ठीक, उस साइड टेन को रोकेंगे तो ये प्लस का 1 इस साइड भेजेंगे कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सोचो आप, ये प्लस का 1 मैं इक्वल के साइड ट्रांसफर कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा पहले से था, ये प्लस का 1 इस साइड आगे कैसा हो जाएगा, माइनस का 1, बराबर में कितना बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां से तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा क्या लगा देगा स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या बचेगा बेटा टेन थीटा। इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं टेन थीटा लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग उसका ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा देखो मैंने एक बार किसको ट्रांसफर किया, इस साइड 1 को ट्रांसफर कर लिया, ठीक। अब की बार हम इसको 10 को ट्रांसफर करेंगे, ठीक। इस बार 1 को उधर रोके रहे हैं तो इधर सेक स्क्वायर थीटा पहले से ही है, देखो सेक स्क्वायर थीटा इस साइड पहले से हो गया,
ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा जब इक्वल के साथ ट्रांसफर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा जाके। तो प्लस का टेन में इस साइड ले आया, कैसा हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इक्वल में कितना बचा, 1। मतलब कहीं पर आपको इस तरह की वैल्यू मिल जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी जाके। इनको भी बेटा नोट कर लीजिए, ये इसके साथ ट्रांसफर होकर आ रही है। फिर बचता है बेटा लास्ट वाला, ये देखो एक बार ये स्क्वायर उस साथ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या बना देगा, स्क्वायर रूट। तो कॉसिक थीटा बराबर कितना आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा सेम जैसे इसमें किया था, मैंने एक बार क्या किया था, पहले 1 को इस साइड ले आइए, तो ले आते हैं 1 को इस साइड। तो 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा ये वाला बना रहा है, यहाँ प्लस का 1 था, इस साइड आगे कैसा हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 1 बराबर में कितना बचा, कॉट स्क्वायर थीटा बचा जाके, हो गया। अब सोचिए ये स्क्वायर जब इस साइड आगे क्या बना देगा, स्क्वायर रूट बना देगा। तो कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर इस साइड आगे ऐसा स्क्वायर रूट लगा देगा, बराबर में कितना बच गया, कॉट थीटा हो गया जाके। ठीक, इतना हो गया। अब सोचो ध्यान से, एक बार मैं प्लस 1 को इस साइड ले आया, माइनस हो गया, एक बार इसको भी तो ला सकते हो कॉट को, तो एक बार इस कॉट स्क्वायर थीटा को ले आएंगे इस साइड हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इस साइड था पहले से कॉसिक स्क्वायर थीटा, और इस बार ये कॉट का मैं इस साइड ला रहा हूं, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना बचा, 1 बचा। मतलब कहीं पर भी इस तरह की वैल्यू लिखी हो तो क्या ले सकते हो उसको, 1, जरूरत पड़ने पर 1 को ये लिख सकते हैं। देखो बेटा आएंगे कैसे, रटना नहीं है, रट नहीं पाएंगे कि इतने सारे होते हैं, फॉर्मूले भूल जाएंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। आपको क्या करना है, इन तीन को केवल याद करना है, एक इसको, सेकेंड इसको, थर्ड इसको, जाके बेटा 3 नंबर इसको याद करना है, ये तीनों को याद करना है। और घर पे जाके क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, हम एक बार साइन को रोके रहेंगे, इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, एक बार हम कॉस को रोके रहेंगे, इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। इस पे देखो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 को इस साइड ले आएंगे, tan की वैल्यू बचेगी, एक बार tan को इस साइड ले आएंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही एक बार 1 को इस साइड ले आएंगे कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक बार cot को इधर ले आएंगे कुछ वैल्यू आ जाएगी। इन सबको बेटा अच्छे से एक फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। इन्हीं सब का यूज करके हम लोग क्या सॉल्व करेंगे 8.3, और इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके लर्न हो जाएंगे, एक साथ मत याद करिएगा बेटा, नोट कर लीजिए। नंबर फर्स्ट 8.3 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। बोला गया एक्सपेक्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको साइन ए को, ये क्या लिखा है बेटा, साइन ए, ये देखो ये साइन ए सेक ए और टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। मतलब साइन ए को हम लेकर चलेंगे, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, कॉट ए में। ऐसे ही सेक को किस में बदल देना है, कॉट ए में, और टेन ए को भी किस में बदल देना है, कॉट ए में। जो अभी इसके पहले हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके कर लेंगे जाके। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं बेटा साइन ए, क्या लेते हैं हम लोग हैं, साइन ए। अब सोचो आप ध्यान से कि साइन ए को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि वो क्या हो जाए, कॉट हो जाए, क्या हो जाए, कॉट बन जाए। अब कॉट बनाने के लिए आप सोचो, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी, 3 सर्वसंख्याएं पढ़ी। पहली पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था बेटा, 1 था। क्या था, 1 था। लिख लेते हैं बेटा हम लोग इस साइड। देखो 3 आइडेंटिटी क्या थी, पहला था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, 1 था। दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर में था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी थी बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको आंसर किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। मतलब साइन ए लेके चलना है, आंसर क्या आ जाए, कॉट ए आ जाए। कॉट ए का मतलब हमें यहाँ पहुंचना है, समझ गए बेटा, इस पे पहुंचना है। आप खुद सोचिए, इस पे पहुंचने के लिए कॉसेक और कॉट में ही तो रिलेशन चाहिए हमको। किस में चाहिए, कॉसेक और कॉट में चाहिए रिलेशन। मतलब अगर मैं साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट कर दूं, कॉसेक में, तो अपने आप से कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, आप मैंने लिखा था साइन को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो बेटा इस साइड, अगर मैं यहाँ से कॉसेक ए की वैल्यू निकालूं तो ये देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से कॉसेक ए की वैल्यू निकालूं तो ये स्क्वायर उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर में कितना बचेगा, ये स्क्वायर जाके उस साइड रूट लगा देगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही देखो क्या हम लोग यहाँ से 1 अपान कॉसेक को ये ले सकते हैं बेटा, कॉसेक को देखो, कॉसेक को क्या ले सकते हैं, इस वाली आइडेंटिटी से स्क्वायर जब उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या ले सकते हैं बेटा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए है तो बेटा ए लिख दिया, थीटा होता तो क्या लिख देते थे थीटा। देखो ध्यान से, साइन को लेकर के चले, जो रिजल्ट आया वो किस में आ गया, कॉट में। यही प्रूव करना था कि साइन को किस में बदल दो, कॉट में। मैंने क्या किया, पहले साइन से गए हम, कैसे पता चला, कॉसेक में। क्यों, साइन का फार्मूला होता था 1 कॉसेक थीटा, क्या होता था 1 कॉसेक थीटा। तो साइन ए का हो जाएगा 1 कॉसेक ए, और कॉसेक से मुझे जाना था कहां पर, कॉट ए में। तो कॉसेक और कॉट का रिलेशन इस पे होता है। तो यहां से अगर हम लोग कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, रूट लगा देगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया बेटा। ए था तो ए, अगर थीटा होता तो क्या कर देते, थीटा कर देते। फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट, इसी में सेकेंड पार्ट इसका क्या था बेटा, सेकेंड पार्ट था कि हमको सेक ए को किसमें कन्वर्ट करना था, कॉट में। लिख लेते हैं सेक ए। अब देखो ध्यान से, सेक का रिलेशन किसके साथ होता था, ये देखो, क्या सेक का रिलेशन tan के साथ होता है, होता है। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, tan के साथ होता है। तो देखो सेक को हम लोग tan में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और tan का रिलेशन होता था कॉट के साथ उल्टा होता था, तो पहले हम लोग सेक को tan में कन्वर्ट करते हैं। तो सोचो सेक की वैल्यू यहां से स्क्वायर जब उस साइड भेजेंगे क्या बना देगा, स्क्वायर रूट। तो सेक को लिख सकते हैं हम लोग कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो इस आइडेंटिटी से स्क्वायर जब उस साइड जाएगा स्क्वायर रूट लगा देगा ऐसे, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक की कितनी आ गई, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा क्या tan को हम लोग जरूरत पड़ने पर कॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। जैसे tan को हम लोग क्या लिख सकते थे, tan ए को लिख सकते थे 1 कॉट ए। याद आया इसके पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने। तो 1 प्लस, हमको tan में तो चाहिए नहीं, आंसर किस में चाहिए, सेक ए लेके चलो कॉट में आंसर आ जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर देखो बेटा स्क्वायर रूट, यहाँ पर देखो इसका, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मल्टी इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। इसके बाद देखो ध्यान से, ये कॉट स्क्वायर ये हो गया बेटा अपॉन, ये देखो स्क्वायर रूट इस पे था बेटा पूरे पे, स्क्वायर से इससे तो स्क्वायर हटेगा नहीं क्योंकि होल स्क्वायर होता तब हटता, इस पे स्क्वायर लगा हुआ, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉट है। तो देखो मैंने क्या किया, सेक ए को लेके चले, आंसर किसमें आ गया बेटा, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट है, इसमें लाना था आंसर। थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या करना है, क्या था, tan ए लेके चलना है, tan ए के लिए चलना है और आगे जाना बेटा कॉट ए। तो इसका हमें पता है बेटा, इसको हम लोग डायरेक्ट tan ए को ले सकते हैं 1 कॉट ए, इस फार्मूले से tan ए बराबर 1 कॉट ए। देखो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस याद रखना बेटा, साइन से हमको जाना था कॉट में तो आसान हो गया कॉसेक में जाके, पहले साइन से गए 1 कॉसेक है और कॉसेक को ले सकते हैं रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज करके। ऐसे सेक से जाना था हमको कॉट में, तो सेक से पहले tan में जाएंगे और tan का क्या होता था 1 कॉट, तो tan को कर देंगे 1 कॉट, सॉल्व कर लिया आंसर आ गया। और tan को सिंपल सा 1 कॉट डायरेक्ट लिख सकते थे जाके। तो देखो साइन ए को कन्वर्ट किस में कर लिया, कॉट में, सेक को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉट में, और tan को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉट में। नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन 8.3 का बोला क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब यहाँ से क्या है बेटा, कि यहाँ पर सेक ए दिया गया 1 है, तो बचे कितने, 6 होते थे, बचे कितने 5, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, सेक में, एंगल ए के साथ में। जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता था बेटा, साइन ए, क्या होता था, साइन ए। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइन ए को, एंगल ए के लिए बोला गया तो एंगल क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। अब देखो साइन ए को ऐसे सॉल्व करना है कि जो आंसर आए, जो प्रूफ करके लास्ट में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ जाए, सेक ए में आ जाए, किस में आ जाए, सेक ए में। और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, या जो इसके पहले फॉर्मूले लिखाए थे, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, इन्हीं का यूज करके सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, साइन ए को सॉल्व करना है किसके टर्म्स में, सेक के टर्म में, किसके टर्म में, सेक के टर्म में। आसान बेटा क्या होगा, देखो सेक किस पे आ रहा था, सेक आ रहा था इस पे, आ रहा है इस पे, और कॉस का उल्टा ही तो सेक होता था। देखो ध्यान से, पहले इसको देखो, साइन को क्या हम लोग कॉस से बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, आप सोचो ध्यान से, अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालिए क्या आ जाएगी, तो ये वाला जो कॉस है उस साइड ट्रांसफर होकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, कैसा हो जाएगा, माइनस का। ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर जब मैं ये स्क्वायर उस साइड भेजूंगा क्या लगा देगा, स्क्वायर रूट। तो यहां से बेटा साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देखो यहां से साइन को क्या ले सकते हैं, साइन ए को ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती थी 1, मैंने क्या किया साइन को स्क्वायर रोके रहे, इसको सर ट्रांसफर किया माइनस हो गया, और फिर से ये देखो यहाँ पे आए, इसी को यहाँ सॉल्व किया, स्क्वायर सर जाके रूट लगा देगा, रूट लगा दिया, मतलब साइन ए को लिख लिया मैंने रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ बेटा थीटा एंगल ए है तो क्या कर लेते हैं एंगल ए कर लेते हैं। क्या हमसे कॉस में आंसर निकालना था, नहीं निकालना था, आंसर किस में निकालना था बेटा, सेक में। तो कॉस को सेक में चेंज करना आसान है, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, अगर कहीं पर बेटा कॉस ए लिखा मिल जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए, क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए, या कहीं सेक ए लिखा मिल जाए तो क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए। तो देखो ध्यान से बेटा, ये कॉस ए इसको अगर अपान में कर दें तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 और इसका एलसीएम यही आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऊपर इसका मल्टी इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखो ये पूरे में रूट है बेटा, तो इस वाले से तो रूट बाहर आ जाएगा, ऊपर से बाहर नहीं आएगा क्योंकि इस पे नहीं लगा, होल स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता। तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा रूट से सेक ए, कितना आ गया सेक ए। तो देखो बेटा हम लोग साइन ए को ले चले, आंसर किस में आ गया सेक में आ गया। सेकेंड बेटा इसी का पार्ट क्या है, देखो क्या लेके चले, इसको बेटा अच्छे से नोट करना। सेकेंड था हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अदर करना, तो साइन के पास क्या आता है कॉस, क्या आता है बेटा कॉस, तो कॉस ए को लेके चलो आंसर किस में आ जाए सेक में। सो सिंपल बेटा, कॉस ए को क्या ले सकते हैं, इसी को तो लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए, डायरेक्ट फार्मूला देखो ये होता था कॉस को 1 अपान सेक ए, तो कॉस को लेके चले कितना आ गया सेक ए आ गया, इसको बेटा ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए सी नंबर। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था साइन कॉस टेन, क्या था तीसरा बेटा टेन था, क्या था टेन। अब टेन ए को लेके चलना है, आंसर किस में लाना है सेक में, किस में लाना है सेक में। तो देखो रिलेशन कौन सा होता था, ये है टेन और सेक का रिलेशन। अगर हमें यहाँ से टेन की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो प्लस का 1 ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखते हैं ये येलो वाली लाइन जो आ रही है, पहले प्लस का 1 इस साइड ट्रांसफर करेंगे, या इरेज कर देते हैं इसको बेटा, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से आप, जब मैं ये 1 इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर भी इस साइड ले आऊं तो ये स्क्वायर यहाँ आके क्या लगा देगा, ऐसे रूट लगा देगा, मतलब मैं टेन ए को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ टेन ए को लिख सकता हूँ रूट में, देखो टेन की वैल्यू कितनी आ गई सेक स्क्वायर ए है तो ए लगा दो, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। फिर बेटा डी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तीसरा चौथा क्या होता था साइन कॉस टेन कॉट, क्या होता था बेटा कॉट, क्या होता था फिर कॉट। अब कॉट ए को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है सॉरी सेक में, किसमें करना है सेक में करना है। तो रिलेशन ढूंढो, क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा हम लोग टेन में तो बदल सकते हैं आसानी से, इसको पलट के ले सकते हैं 1 अपान टेन ए, हो सकता है 1 अपान टेन ए, और 1 अपान टेन ए को सेक में देखो बदल लिया हमने, पहले क्या ले सकते हैं इसको रूट में, ऐसे हो गया ये। तो टेन ए को सेक में क्या ले सकते हो रूट में 1 सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, देखो लिखा हुआ है। टेन को हम लोग सेक में क्या ले सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट को लिख लिया मैंने 1 अपान टेन। अब टेन को करना था किसमें मुझे सेक में, तो 1 अपान टेन को ले सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी हो गया बेटा, जाके देखो कितने हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4, 5 नंबर क्या हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक को तो करना ही नहीं है क्योंकि सेक तो पहले से ही सेक है, तो इसको चेंज करेगा नहीं, क्या बचा कॉसेक, क्या बचेगा बेटा कॉसेक। अब करना है हमें कॉसेक ए को किसमें सेक में, किसमें करना है सेक में। अब देखो लास्ट वाली क्या थी, ध्यान से देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत सारे तरीके हैं करने के, कैसे तरीके, कॉसेक को साइन बदल सकते हो, बदल सकते हैं कैसे 1 अपान साइन है, देखो अभी भी ये कॉसेक लिखा हुआ है, लिख सकता है पहले वाले जो देखो क्वेश्चन जो पहली स्लाइड पे क्वेश्चन किए थे हमने उस पर लिखाया था 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए को कॉसेक ए, कॉसेक को 1 अपान साइन ए।
तो cos sec a को 1 sin a लिख दिया। क्या आपने कहीं sin a की वैल्यू sec के टर्म में निकाली है? निकाली बेटा पहले क्वेश्चन में। sin की वैल्यू sec के टर्म में क्या आ रही थी? देखो ये वाली, ये उठा के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 1 डिवाइडेड sin a की वैल्यू sec में कितनी निकाली थी? रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस का 1 डिवाइडेड कितना आ गया? sec a। कितना आ गया? sec a आ गया। अब देखो ध्यान से बेटा, इसका तो अंश बटे आ रहा है, न्यूमरेटर में पार्ट डिनोमिनेटर है, इसके साथ अंश बटे आ रहा नहीं है, तो कितना मान लिया हमने यहाँ पे 1। देखो अब अंश बटे हर न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, पूरे के डिवाइड में न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे? पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से, तो ऊपर कितना चला जाएगा बेटा? सेक ए डिवाइडेड कितना आ गया ये वाला, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब जाके बेटा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नोट कर लीजिए, बस इनको याद रखना बेटा, इन्हीं को ट्रांसफर करके, और कुछ जो मैंने बेसिक पढ़े थे फार्मूले पहले, कैसा? साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक ए, और इसको लिख देंगे कॉसेक ए को 1 अपान साइन ए, और कॉस ए को लिख सकते हैं कितना? 1 अपान सेक ए, और टेन ए को लिख सकते हैं कितना हम लोग? 1 बाई कॉट ए। और इसी का उल्टा बेटा, ये सट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये सट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये सट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। ये पहली स्लाइड में हम लोग नोट कर चुके हैं। इनको बेटा प्रैक्टिस करते रहिए बस। साइन ए को मुझे कैसे भी करके सेक में पहुंचना था, कॉस को सेक में पहुंचाना था, टेन को सेक में पहुंचाना था। मैंने इन सर्वसम का आइडेंटिटी का यूज करके पहुंचा दिया जाके बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है ये सारे, ठीक, इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। सॉल्व करते हैं हम लोग 3। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है बेटा। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सही है, एक ऑप्शन सही है, उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी जाके। अब बेटा एक बात याद रखना, किसी भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने से पहले ये बेटा याद कर लीजिए, हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या स्पेशली जो आइडेंटिटी सॉल्व होंगे, उनमें सभी क्वेश्चन को हम लोग साइन कॉस में चेंज करके करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? साइन और कॉस में चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखो, हमें यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? 9। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इस पे देखो बेटा, इस पे भी 9 है, इस पे भी 9 है, तो 9 कॉमन हो जाएगा। तो 9 हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 9, यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बच गया? टेन स्क्वायर ए। अब एक बात याद करिए आप, इसके पहले हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। अगर मैं इस टेन को इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 1। मतलब आइडेंटिटी से कहीं भी अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल जाए, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा कॉमन लेने के बाद ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ही तो मिल गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस वैल्यू को आइडेंटिटी से 1 लिख सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 9। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि इसको इरेज कर दें, फिर क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे जाके। इसको नोट कर लीजिए एक बार, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक बेटा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर बेटा सेकेंड सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा? 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। एक बात बस याद रखना बेटा, हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सबको साइन कॉस में सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो साइन कॉस में सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा? ये तो देखो 1 लिखा हुआ है तो 1 रहने देते हैं, प्लस टेन थीटा को मैंने पहले बता रखा था 8.1 पढ़ाई थी कि टेन थीटा को जरूरत पड़ने पर, या टेन थीटा का फार्मूला ही होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो टेन को हम लोग क्या ले सकते हैं? हम सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करके कर रहे हैं, तो टेन को साइन कॉस में क्या ले सकते हो? साइन अपॉन कॉस। क्या लिख देंगे? साइन अपॉन कॉस। तो टेन थीटा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, प्लस अब सेक को भी मैं कॉस में, सब सारे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हो साइन कॉस में, तो सेक को याद करो बेटा। सेक को हम लोग साइन कॉस में क्या लिख सकते थे? तो सेक को बेटा हम लोग लिखते थे ऐसे करके कि सेक थीटा बराबर होता था 1 अपॉन
कॉस थीटा। कितना होता था 1 अपान कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान कॉस थीटा। हो गया बेटा ये वाला पार्ट साइन कॉस चेंज, देखो सारी वैल्यू साइन कॉस में हो गई। ऐसे इसको कर लो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते थे साइन कॉस में, कॉस अपान साइन। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा है तो थीटा अपॉन में साइन हो गया, माइनस ऐसे कॉसिक का फॉर्मूला क्या होगा साइन कॉस में, याद करो कॉसिक को लिख सकते थे 1 अपान साइन, इसके पहले ही हम लोग पढ़ा है 1 अपान साइन। अब देखो बेटा इधर एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो रहा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे करो देखो ध्यान से, कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 का डिवाइड कॉस में करेंगे कॉस टाइम जाएगा तो कॉस का मल्टी ऊपर कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, प्लस इसका डिवाइड करेंगे 1 तो ऊपर साइन थीटा ही रहेगा, ठीक, और प्लस में यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा। अब देखो इस साइड बेटा ऐसा ही, ये क्या लिखा है यहाँ क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा एलसीएम, तो कितना आ जाएगा ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वाला और माइनस का 1। हमने क्या किया बेटा सिर्फ एलसीएम लिया है, क्या किया है सिर्फ एलसीएम लिया है जाके, ठीक बेटा। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे जाके बेटा। अब दो तरीके यहां से करने के, देखो एक बार इसको ए मान लो पूरा, इसको बी मान लो, देखो ध्यान से इसको, ये देखो ये ए लिखा हुआ है पूरा, ये वैल्यू जो है ये ए, और ये पूरी ए लिखी हुई है, ये बी लिखी हुई है और ये बी लिखी हुई है। आप फॉर्मूला याद करो, आपको लिखा रखा है हमने ए प्लस बी लिखा हो कहीं और a माइनस बी लिखा हो बेटा कहीं मल्टीप्लाई में, तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए, देखते हैं इसका स्क्वायर ओपन करें बेटा, करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2 ए की जगह है कॉस थीटा और बी की जगह है साइन थीटा। देखो ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर बेटा यहाँ कितना आएगा, ऐसे देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन में बेटा क्या है ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कितना हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू बताइए कितनी होती है, आप सोचिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद करो आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती थी 1 होती थी, तो ये देखो इसको वैल्यू 1 लिख लेंगे हम लोग अगली लाइन में, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये वाला और ये माइनस का 1 अपॉन में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा ये कॉस थीटा से कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, साइन से साइन खत्म, कितना बच गया केवल 2, कितना बच गया बेटा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और भी तरीका है, आप इसका इसमें मल्टी करो फिर इसका इसमें मल्टी करो फिर इसका इसमें मल्टी करो फिर tan का मल्टी इस पूरे में करो फिर sec का मल्टी इस पूरे में करो, तब भी आंसर 2 ही आएगा जाके। हमने क्या सीखा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे जाके। तो मैंने क्या किया tan को लिख लिया साइन अपान कॉस, sec को लिख लिया 1 अपान कॉस, ऐसे कॉट को कॉस अपान साइन, इसको लिख लिया ये, इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ दिख रहा था मुझे ये सेम नंबर दिख रहे थे, इसके साथ एक बार 1 प्लस में हो रहा था एक बार 1 माइनस का, तो a प्लस बी माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया बेटा हम लोगों ने, ये इसकी वैल्यू होती है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से एलसीएम वाला कैंसिल, कितना बच गया 2 बच गया। इसको बेटा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 3rd क्वेश्चन में क्या था, बोला गया sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, ठीक, इसका मल्टीप्लाई बीच में है दोनों का, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। एक तरीका मैंने बता रखा है आपको, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसको किस में चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, आसान क्वेश्चन हो जाता है। देखो sec को हम लोग साइन या कॉस में चेंज करना, तो sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपान कॉस, क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, और प्लस
tan को क्या लिख सकते हैं साइन कॉस में, साइन अपान कॉस, क्या लिख देंगे साइन अपान कॉस, तो साइन ए अपान कॉस है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका फॉर्मूला यूज किया था। देखो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, tan ए का होता है साइन ए अपान कॉस ए। बस एक बात फिर आप लोग याद कर लें कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जितनी भी वैल्यू दी जाएंगी हम सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन कहेगा ऐड करना हो ऐड कर दें, मल्टी करना हो मल्टी कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो तो कुछ भी कर दें, जो कहा जाएगा वो कर देंगे। बट उससे पहले सभी क्वेश्चन को इसमें चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो मैंने इसको कॉस में चेंज कर लिया 1 अपान कॉस है, इसको चेंज कर लिया साइन अपान कॉस है। ऐसे देखो ये तो पहले से साइन कॉस में है, पहले से साइन में, तो रहने देते हैं साइन है। हो गया बेटा। इधर देखो कॉस एलसीएम हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एलसीएम हो जाएगा कॉस है। जब नीचे दोनों में हर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। ऊपर ऐड करने को बोल रहा है ऐड कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं है एलसीएम लेके सॉल्व करने की। ये साइन ए हो गया और ये 1 माइनस साइन ए हो गया बेटा। ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का अंतर कर लीजिएगा। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं हम लोग 1। ऊपर ऊपर का मल्टी होता है, नीचे नीचे का मल्टी होता है। तो देखो ऊपर बेटा एक बार a प्लस बी दिख रहा है, एक बार a माइनस बी दिख रहा है। इसके जस्ट पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर एक बार a प्लस बी लिखा हो और एक बार a माइनस बी लिखा हो, क्या फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये a प्लस बी लिखा है, एक बार ये माइनस बी लिखा है। ऊपर ऊपर का मल्टी होता है, नीचे नीचे का मल्टी होता है। तो इन दोनों का मल्टी जब होगा तो a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह है 1 तो a स्क्वायर और b की जगह क्या है साइन है, तो साइन ए का स्क्वायर। अब देखो बेटा जब हम लोग साइन ए का स्क्वायर करेंगे, साइन ए का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हम लोग ए पे नहीं लगाएंगे साइन पे लगाएंगे। इस पे लगाएंगे साइन पे। हो गया ये बेटा अपॉन में, ये देखो कॉस ए, क्या आ गया कॉस ए। अब यहां से देखो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अपॉन में कितना आ गया कॉस ए। कितना आ गया बेटा कॉस ए। आइडेंटिटी नंबर 1 से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी 1। देखो यहां से साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी 1। तो यहां पर अगर हम लोग साइन को साइड ट्रांसफर करें तो कॉस स्क्वायर ए साइड रुके रही है, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए रोके रहेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। क्या ले सकते हैं इसको हम लोग, कॉस स्क्वायर ए और एक कॉस ए नीचे हो गया। तो इस कॉस से ऊपर 2 कॉस स्क्वायर और एक कॉस कैंसिल, तो कितना बच गया केवल कॉस ए। कितना बचा कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा कॉस ए, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। बस मैंने क्या किया साइन कॉस में चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर है। मैंने एक ही तरीका बता रखा है अभी तक कि जो भी फंक्शन दिया जाएगा सबको साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। कर लीजिए इसको साइन में चेंज। तो 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं बेटा साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पे क्या कर देंगे स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस में। सोचो कॉट का लिखाया था मैंने, देखो tan का लिखाया था मैंने tan ए का साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का मैंने लिखा दिया था कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए tan को तो मैंने चेंज कर लिया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। ऐसे कॉट को चेंज कर लो कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिया मैंने। हो गया बेटा। अब देखो ध्यान से इसका एलसीएम हो जाएगा इसके साथ में, तो कितना एलसीएम आ जाएगा इसका कॉस स्क्वायर ए। इसको जब सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाए, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पूरे के डिवाइड में बेटा। इधर नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये मल्टी इधर हो जाएगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका इस पे डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टी कर देंगे यही आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान से आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन, ये कितना बना रहा कॉस स्क्वायर ए बना रहा। ऐसे पूरे के डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आइडेंटिटी नंबर 1 से, सर्वसम का नंबर 1 से, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अपॉन कितना रहा साइन स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से, तो ऐसे करके साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना आ जाएगा बेटा ये कॉस स्क्वायर ए।
तो साइन बटे कॉस क्या होता था, टेन। क्या होता था, टेन। देखो लिखा हुआ है भी, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, तो टेन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन जाए बेटा, ऑप्शन नंबर